नमो नमः बच्चों। आज हम इस वीडियो में क्लास 11 संस्कृत कोर भास्वती पुस्तक के पाठ 9 वस्त्र विक्रय है, इसका अनुप्रयुक्त व्याकरण करने जा रहे हैं। इससे पहली वीडियो में हमने अनुप्रयुक्त व्याकरण में संधि पाठ किया था। तो आज हम आगे के जितने भी प्रश्न हैं, प्रकृति, प्रत्यय, उपपद, विभक्ति, शब्द रूप, धातु रूप आदि प्रश्नों को अभी इस वीडियो में करेंगे। तो आइए, प्रश्न नंबर 2, रेखांकित पदानाम प्रकृति प्रत्यय संयोजनम वियोजनम। भाई जो रेखांकित पद है उसका हमें संयोजन या वियोजन, जो ये ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से चुनकर लिखना है। विक्रेतुम, विक्रेतुम में क्या है? तुमुन प्रत्यय है। एंड में यदि आपको तुम दिखाई दे रहा है तो वहाँ तुमुन प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय? तुमुन। अब यहाँ देखो, वी उपसर्ग है, क्री धातु है और तुमुन प्रत्यय है। ठीक है, क्या आपका आंसर है। अब दर्शयित्वा, एकदम पद देखते ही पता लग जाता कि यहाँ कौन सा प्रत्यय। अंत में आपको त्वा दिखाई दे रहा है, यहाँ कत्वा प्रत्यय है। ठीक है, धातु है हमारी दृश्य, दृश्य धातु है और णिच, दो प्रत्यय हैं यहाँ। णिच, णिच का यह जुड़ता है, तो देखो दर्श में यह जुड़ा हुआ ना है, एंड में कत्वा है। दृश्य धातु, णिच और कत्वा प्रत्यय। ठीक है, धातु दृश्य है, दर्श धातु नहीं है। नेक्स्ट है परि जमा श्रम जमा ल्यप। अब ल्यप प्रत्यय के ल और प का लोप हो जाता है, केवल यह बचता है। क्या बचता है? केवल यह। तो क्या बन गया? परिश्रम्य। ऑप्शन 3 आपका सही है। क्या बन गया? परिश्रम्य। नेक्स्ट आपका निर्जमा मा जमा ल्यप। अभी मैंने आपको बताया कि ल्यप का यह शेष रहता है। तो अभी 3 ऑप्शन में देखो, निर्माय, निमीय, निलीय। तो कौन सा आंसर है? निर्माय। ठीक है, नेक्स्ट है दत्तम, दत्तम। अंत में त तातम दिखाई दे, वहाँ कत प्रत्यय होता है। अब यहाँ देखिए, दा धातु है और कत प्रत्यय, दा धातु कत प्रत्यय। नेक्स्ट है परिवेष्टितम। यहाँ भी देखो तम अंत में दिखाई दे रहा है, कत प्रत्यय है यहाँ। परि उपसर्ग है, विष धातु है। कौन सी धातु है? विष धातु। वेश धातु नहीं होती, धातु का नाम है विष। परि, विष और कत, तीसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है हन जमा कत, हन जमा कत। तो बन गया हतम। क्या बन गया? हतम। नेक्स्ट है निबद्ध ल्यप। अब फिर वही ल्यप का ये बचा, तो रूप बन गया निबध्य। सम आगम क्त। अब एते, एते बहुवचन है, ऐशा द्विवचन है। ऐशा एते एताः, ऐशा एते एता। तो यहाँ देखो क्या रूप बना? समागता। क्या बना? समागता। कतय का तय जुड़ता है, तय, क का लोप हो जाता है, समागम बन गया और तय समागता। नेक्स्ट ताड़यितुम, ताड़यितुम में फिर आपको अंत में तुम दिखाई दे रहा है, तुमुन प्रत्यय है यहाँ। ताड़ धातु है और तुमुन प्रत्यय है। नेक्स्ट आइए शब्द रूपों पर। ये आपके पाठ के अंदर से ही आते हैं, पाठ की रीडिंग अच्छी तरह से कीजिए। ततः प्रविशति कश्चित, फिर कोई प्रवेश करता, कौन? तंतुवाय है। क्या आंसर आया? तंतुवाय है। नेक्स्ट तंतुवाय अस्य मूल्यम किम। पाठ में क्या था? इस वस्त्र का मूल्य क्या है? तो अस्य के साथ क्या आएगा? पटस्य। पश्य राजमुद्रांकितम, देखो
जिस पर राजा की मोहर लगी हुई है, ऐसे प्रमाण पत्र को देखो। प्रमाण पत्रम, क्या आंसर बना? प्रमाण पत्रम। नेक्स्ट, कथम एतेन मम भरण पोषणे भविष्यति। कह रहे किस प्रकार से मेरे परिवार का भरण पोषण होगा। परिवार का के अनुसार षष्ठी लगाइए, रूप बना कुटुंबस्य। नेक्स्ट, यत रिक्त स्थान युष्मत कुटुंब रक्षायै प्रतिज्ञा न कृता। कह रहे मैंने मेरे द्वारा तुम्हारे परिवार के भरण पोषण की प्रतिज्ञा नहीं की गई। तो मया, मेरे द्वारा, मया युष्मत, क्या आ गया? मया, मैंने तुम्हारे परिवार के भरण पोषण की प्रतिज्ञा नहीं की है। नेक्स्ट, ना अहम अन्यायम व जानम। कह रहे मैं न्याय और अन्याय को नहीं जानता। तो नंबर 3 आंसर आपका न्यायम। एतत् पटयोः सौंदर्यम। कह रहे इस वस्त्र की सुंदरता अनिर्वचनीय है। तो क्या आएगा? अनिर्वचनीयम। सौंदर्यम अनिर्वचनीयम। एतस् पंचशय परिवेष्टितम अप्यम पटमेव। कह रहे इसे 5 बार लपेटने पर भी पंचशय पटलय। नेक्स्ट, सत्वरम त्रिचतुरान समान। 3-4 तंतुवाहों को ले आओ। त्रिचतुरान, तो क्या ऑप्शन है? तंतुवायान। विशेषण और विशेष्य में समान लिंग विभक्ति वचन का प्रयोग। नेक्स्ट, अस्य समुन्नति जन कथा मात्रे समाधीयताम। कह रहे इस देश की उन्नति केवल कथा मात्र ही रह जाएगी। तो देशस्य। नेक्स्ट, धातु रूप का प्रयोग, ततः तंतुवाया श्रेष्ठिनौ च। कह रहे फिर जुलाहा और 2 सेठ प्रवेश करते हैं। प्रविशन्ति, क्या आएगा? प्रविशन्ति, बहुवचन का प्रयोग। नेक्स्ट, किम अहम अनेन पटनेन। कह रहे मैं इस कपड़े का क्या करूँगा? अहम के साथ आएगा करोमि। नेक्स्ट, इमम पटम मह्यम। यह कपड़ा मुझे देहि दो। गौरांगः 50 मुद्राः। कह रहे अंग्रेज 50 मुद्राएं देता है। ददाति। कथम एतेन मम कुटुंबस्य भरण पोषणे। कैसे मेरे परिवार का भरण पोषण होगा? भविष्यति। रात्रिन दिवन परिश्रम अयम पट। कह रहे रात दिन मेहनत करके यह कपड़ा बनाया गया है। अयम पटः निष्पादितः। यह कपड़ा बनाया गया, निष्पादित है। अहम किमपि न। कह रहे मैं कुछ भी नहीं जानता। अहम न जानामि, मैं कुछ नहीं जानता। जानामि। नेक्स्ट, अपरम च पटम निर्माय मत समीपे एव। कह रहे और दूसरा कपड़ा बनाकर मेरे पास आने ले आओ। अहम क्रेतुम न, मैं खरीद नहीं सकता। अहम के साथ उत्तम एक वचन की क्रिया शक्नोमि। फिर अस्य समीपे राज्ञः प्रमाण पत्रम अयमेव। कह रहे इसके पास राजा का प्रमाण पत्र है, यही खरीदेगा। तो क्या आएगा? क्रेष्यति। अब उपपद विभक्ति में इमं पटम देहि, यह कपड़ा मुझको दो। देने के योग में जिसे दिया जाए उसमें चतुर्थी, तो चतुर्थी का रूप बना मह्यम। नेक्स्ट, समीपे राज्ञः प्रमाण पत्रम अस्ति, इसके पास राजा का प्रमाण पत्र है। अदस्य शब्द का प्रयोग करना। इसके अस्य, क्या आएगा? अस्य। नेक्स्ट,
यूयं निर्मितान पटान दत्त, कह रहे तुम बनाए हुए कपड़े मुझको दो। अस्मद का प्रयोग करना है देने के योग में, मुझको दो, मुझको। मह्यम, देने के योग में जिसे दिया जाए उसमें चतुर्थी मह्यम। तो ये हुआ आपका आज पाठ 9 का अभ्यास। धन्यवाद बच्चों।